आप सब बता रहे हैं और जो सम्मानित मंत्री बैठे हैं सबका स्वागत है। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम हितेश वैष्णव, एडवोकेट उदयपुर कोर्ट में कार्यरत हूँ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनल लॉयर हूँ मैं। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जो भी असहाय महिला आती है उसको निःशुल्क सेवा का काम भी मुझे दिया जाता है। जेल है, जेल में निरीक्षण का कार्य भी मुझे दिया जाता है। जेल में भी महिला कैदियों से मिलने का भी कार्य मेरे को दिया जाता है। जो जेंट्स कैदी है उनको भी मिलने का कार्य मुझे दिया जाता है। उस कार्य के तहत अगर कोई भी बंदी जेल में बंद है, उसमें कोई एडवोकेट नहीं है, तो हमारी ओर से एडवोकेट अपॉइंट कराने का फॉर्म भराया जाता है। उसको निःशुल्क सेवा दी जाती है। जो एडवोकेट की फीस नहीं दे सकता है, उसमें महिला, बच्चे या गरीब तबके के लोग, जिसमें जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑफिस बना हुआ है कोर्ट में, वहाँ आ सकते हैं। और अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आपको अपनी शिकायत बतानी पड़ेगी कि भाई ये मेरा मामला चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, इसमें मैं एडवोकेट की फीस नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मुझे सरकारी एडवोकेट आपकी तरफ से अपॉइंट कराया जाए। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोर्ट में हमारी सुविधा महिला, बच्चों और गरीब व्यक्तियों के लिए दे रखी है। सेकंड बात, महिलाओं के क्या क्या अधिकार है आपको पता है? आपके अधिकार पता है आपको? नहीं पता होंगे। कोई भी महिला या कोई भी पुरुष या कोई भी बालक अगर किसी भी पीड़ा से दुखी है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले कोई भी एक बता दो, बैठ के बता दो, बोल के बता दो। आपके कोई अगर पीड़ा होती है तो क्या करोगे सबसे पहले? कोर्ट की पीड़ा है, हॉस्पिटल थोड़ी जाएंगे। कहाँ जाओगे? चलो बोलो, कोई बात नहीं, जो भी है बोलो। सबसे पहले तो आप घर में बात करोगे ना। छोटी मोटी समस्या होगी तो सबसे पहले घर में बात करोगे। घर में सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे ना। कोर्ट में तो बाद में जाना है आपको। सबसे पहले अपनी व्यवस्था कौन संभालता है? कौन संभालता है? वकील नहीं। सबसे पहले तो परिवार चलाइए। गांव में सरपंच सचिव ये संभालते थे पहले के टाइम में। पुलिस प्रशासन है ना, सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन? थाने में जाएंगे ना। कोई भी समस्या होती है, हर एक थाने का अपने मोहल्ले में कौन सा थाना पड़ता है? सिटी में क्या पड़ता है? हिरण मंडी पड़ता है, सविता पड़ता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अभी यहाँ निवास कर रहे हो, अपने कोई घटना घट जाती है तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? थाने में जाओगे, है ना। सबसे पहले अपन को पता पड़ना चाहिए। चलो आप सवीना थाने के सर्कल में हो, इसने सवीना। अगर आप हिरण मंडी चले गए तो कहाँ जाओगे? हिरण मंडी में आपके साथ किसी ने छेड़छाड़ की तो क्या करोगे? आप सवीना थाने आओगे या हिरण मंडी जाओगे? क्यों जाओगे हिरण मंडी, ये बताओ। पास में पड़ता है, प्लस जिस थाने सर्कल में जो घटना घटती है उस थाने सर्कल में अपन जाएंगे संबंधित। ऐसे नहीं कि अपने घर के उधर पास में पड़ता है इसलिए नहीं। जिस थाने सर्कल में जो घटना घटती है वहां पे अपन जा सकते हैं। महिलाओं के क्या क्या अधिकार है? अगर आपके साथ आपके घर पे मारपीट कोई करता है, उसके लिए आप संबंधित थाने में जा सकते हो, रिपोर्ट लिखा सकते हो। थाने वाले भी क्या करते हैं, शुरुआत में छोटा मोटा झगड़ा होता है तो ऐसे नहीं कि आपकी एप्लीकेशन की तुरंत कार्रवाई करते हैं। उसमें भी एक मेडिसेंटर बैठा रखा है वहाँ पे समझे इसके लिए। महिला थाना के नाम सुना आपने? किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो महिला थाने में रिपोर्ट देनी पड़ती है। महिला थाने में कॉम्प्रोमाइज की स्थिति के लिए वहाँ पे मेडिसेंटर खोल रखा है समझौता वार्ता के लिए कि कोई भी महिला आई तो वो सामने वाले जो विरुद्ध कंप्लेन करते हैं उनको बुलाया जाता है, दोनों के कॉम्प्रोमाइज बैठा जाता है। अगर छोटी समस्या है तो, अगर ज़्यादा समस्या है तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं और सामने वालों को बुला के उनको पाबंद करते हैं, मुलजिम बनाते हैं और कोर्ट में उनकी पेशे पड़ती है। फिर वो डिपेंड करता है कि आप कोर्ट में और थाने में क्या बयान देते हो, उनके खिलाफ कितना बयान देते हो। क्या होता है, केस चलते चलते क्या होता है, स्थिति ऐसी आती है कि वही कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाता है। तो हो सकता है आपका घर जम जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। मगर जब तक आप अपनी समस्या का समाधान के लिए लड़ोगे नहीं तब तक तो आप सहते रहोगे। हो सकता है कितनी महिला सहती आई होगी और आज भी सहती आई होगी। करना कुछ नहीं है, थोड़ा कंप्लेन करना है, कॉम्प्रोमाइज तो किसी भी स्टेज पे हो सकता है। इसलिए अपन को जागरूक होकर अपन और अपने पड़ोसी सबको कानून के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले थाने में कंप्लेंट करनी है,
थाने के ऊपर एक बैठता है एसपी, हर एक थाने के ऊपर एक एसपी बैठता है सब थानों के ऊपर। वो कहाँ बैठता है आपको पता है? कलेक्ट्रेट बैठता है। जितने भी थाने सर्कल है उसके ऊपर होता है एसपी। किसी भी थाने में अपन ने कंप्लेन की, उस थाना अधिकारी पैसे लेके, सुना है ना, पुलिस वाले पैसे लेके कार्रवाई नहीं करते, सुना है नहीं सुना? अधिकतर क्या सुनते हैं, पुलिस वाले पैसे लेके सामने वाले को छोड़ देते हैं, और अपन तो गरीब है, अपन पैसे नहीं दे सकते, अपने साथ तो अत्याचार हुआ है, अपन क्यों दे पैसे? ये सब की सोच होती है। और सामने वाले जिसके पास जाते हैं पुलिस उससे पैसे लेती है, अधिकतर यही होता है ना। इसकी शिकायत अगर संबंधित एप्लीकेशन जो भी आप देते हो थाने में, सबसे पहले उसकी 2 कॉपी कराओ, उसकी रिसीव आप थाने से लो। आपके पास सबूत क्या रहेगा? कितने जने जाते हैं एप्लीकेशन दे देते हैं वहाँ पे, फिर होता है क्या है? कुछ नहीं होता है, सुनवाई होती नहीं। आपके पास कॉपी रहेगी तो उस कॉपी को आप संबंधित अपन कलेक्ट्रेट में आएंगे, बताएंगे उसको कि मैंने संबंधित थाने में रिपोर्ट दी थी, उस पर कोई कंप्लेंट नहीं हुई। फिर एसपी उसको निर्देश देगा, वापस गाइडलाइन जारी करेगा। उसके कहने पे भी नहीं होता है। तीसरी स्टेज आती है अपने कोर्ट की। उस कोर्ट पे हर एक सर्कल की एक कोर्ट होती है, आपकी अलग होती है कोर्ट, हर एक थाने की अलग कोर्ट होती है। वहाँ पे आओगे दोनों कॉपी लगेगी, क्योंकि सबूत, कोर्ट क्या मांगता है? सबूत ही मांगता है। आप सबसे पहले पूछेगा आप थाने पे गए कि नहीं गए, थाने पे गए तो उसकी कॉपी बताओ, एसपी के पास गए कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, लंबी छलांग तो अपन लगा नहीं सकते हो, इसलिए कानून भी कहता है कि स्टेप बाय स्टेप चलो। नहीं होता है तो आप कोर्ट में आओ, कोर्ट में भी अपन को दोनों एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई भी मारपीट होती है तो सबसे पहले आप संबंधित हॉस्पिटल में जाके अपन को पर्ची भी कटवानी है। छोटी मोटी लग जाती है, अपन क्या करते हैं, मरहम लगाते थे, घर में ऐसा घरेलू उपचार करते हैं, तो वो एविडेंस बनती नहीं है। एविडेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो थाने पे एप्लीकेशन देनी। सेकंड, अपने जो मेडिकल बनाना, संबंधित डॉक्टर की पर्ची, वो सब अपने को काम आती है, वो सब काम आती है। थाने के बाद में एसपी नहीं करता है तो फिर कोर्ट बयान लेती है और उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए कहती है। फिर उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है, फिर कोर्ट पैसे देती है, और वो आपके बयान के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो भी बनता है, घर वाला हो, परिवार वाला हो, या कुछ भी हो सकता है बाहर वाले ने छेड़छाड़ की तो उसके विरुद्ध भी यही चलेगी आपको। इसलिए आपको ये सब कार्रवाई करनी होती है। और एक दूसरे का सहयोग करते हुए, महिला का सहयोग, जैसे आप किसी महिला के साथ कोई घटना हो गई, अपन देख रहे तो भी अपन चुप हो जाते हैं, अधिकतर हो जाते हैं। इसलिए अधिकतर महिला डर के रहती है कि भाई मेरा सपोर्ट करेगा कौन, सपोर्ट करता है कौन है? पीयर वाले ही करते हैं अधिकतर, या ससुराल वाले करेंगे। अगर कोई गैर मर्द ने या किसी अन्य ने उसके साथ कोई वारदात घटना कारित की है, इसके अलावा तो कोई नहीं करेगा ना। इसलिए एक दूसरे का सहयोग अपन को करना ही है। बिना सहयोग के जो अत्याचार आज दिन तक जो सहते आई हो वो सहते रहोगे। इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट करना ही चाहिए। हो सकता है कल उसका सपोर्ट करें, कल अपने पे विपत्ति आ जाए तो अपना सपोर्ट भी वो करेंगे। इसलिए अगर एकजुट होंगे महिला शक्ति तो वैसे ही जीत सकती है, हर एक परिस्थिति में किसी से भी जीत सकती है। लड़की की उम्र क्या होती है जो बाल विवाह की श्रेणी में गिनी जाती है? और बाल विवाह उसको कहते हैं। उम्र क्या होती है लड़की की शादी की? बोलो और बोलो, बोले मैं सुन रहा हूँ, मैं तो बाद में बोलूंगा। आपको पता है ना, आपकी बच्ची होगी, कितने साल की उम्र में शादी कराओगे ये बता दो? 21। 17 की होगी तो नहीं कराओगे? 18 की? हाँ 18 साल, कम से कम 18 साल की उम्र लड़की की होनी चाहिए। और लड़के की क्या होनी चाहिए? 21। इसके बाद ही शादी करानी चाहिए। इसके पहले अगर कोई शादी हो जाती तो वो किस श्रेणी में आएगा? बाल विवाह की श्रेणी में। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी ये हमारा, जब वो क्या कहते हैं, वो कौन सा अखातीस पे अधिकतर बाल विवाह होते हैं। अभी तो सिटी में तो अवेयरनेस आ चुकी है, अब बाल विवाह नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट चला जाता है, उस समय हमारी टीमें जाती है और ये पता लगाती है अगर कोई ऐसा विवाह पाया जाता है तो माता पिता दोनों के और जितने जने उसमें शामिल है, हलवाई हो, बैंड बाजे वाले हो, नाई हो, जो भी हो, सबको मुलजिम बनाया जाता है। इसलिए अपन को ऐसा कोई काम नहीं करना। और बाल विवाह हो रही हो तो आप गुप्त सूचना भी हमें दे सकते हैं।
संबंधित थाने में दे सकते हैं, हमारे ADR में दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, सरपंच हो, सचिव हो, अखबार में रोज आता है। अगर ऐसा आकादेश पे ये बताया गया है, इसको भी आप उनको रोकना है। बाली उम्र में बच्चों की शादी नहीं करानी है, उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, इसलिए उनको रोकना है। अगर कोई शादी हो भी जाती है, बाल विवाह हो भी जाता है, तो 2 साल के भीतर शादी हुई, 18 साल की लड़की नहीं हुई है, 17 साल की लड़की हुई है, शादी आज हो चुकी है, अब वो पीड़ित है, तो वो कोर्ट में जाती है 2 साल के भीतर कि भाई मेरे को जो शादी हुई है उसको अवैध घोषित कराना है, उसको ख़त्म कराना है। तो 2 साल के शादी के 2 साल के भीतर वो अगर कोर्ट में जाएगी तो उस विवाह को हो चुका है वो उसको शून्य घोषित करा सकती है। उसके बाद में वो जो भी दूसरा शादी करे, कुछ भी करे, अगर वो पसंद नहीं है तो दूसरी शादी कर सकती है। ये कानून में प्रावधान है बालिग होने के बाद 2 साल के अंदर। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।